हेलो गाइस, हाउ आर यू। मूवी की स्टार्ट में हमें दो चोरों को दिखाते हैं जो ज्वेल्स चोरी करने आए थे। जब वो चोरी करके जाने लगते हैं तो वहाँ एक अजीब सी बिल्ली आ जाती है जो उनमें से एक चोर पर हमला कर देती है और उसको उस बिल्ली का पंजा लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो आदमी अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपना कंट्रोल भी खो बैठता है। वो अपने साथ वाले लड़के को ही काट लेता है। फिर यहाँ पर हाथाबाई में वो आदमी पानी में गिर जाता है। दरअसल वो गैंगनम रिवर था जिसमें बहकर वो पहुँच जाता है गैंगनम सिटी, और जब वो पानी से बाहर आता है तो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि सोकर ही उठा था, जिसका नाम युनसुक था। वो फ्रेश होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी शहर में आ चुका था और एक जानवर को मारकर खा रहा था, जहाँ पर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। फिर वो ज़ॉम्बी भीड़ की वजह से वहाँ से भागने लगता है और सामने से आता युनसुक से ही टकरा जाता है। इससे पहले कि युनसुक उससे कुछ कहता, उसको उसकी एक फ्रेंड नजर आ जाती है। वो भी युनसुक के साथ उसी ऑफिस में जॉब किया करती थी, जिसका नाम मिंजन था। उसको कुछ लड़के तंग कर रहे थे, इसलिए युनसुक जाकर उन लड़कों को वहाँ से मारकर भगा देता है। दरअसल युनसुक मिंजन को पसंद करता था। फिर दोनों ऑफिस आ जाते हैं। उनके ऑफिस में हर चीज को चेक करने के लिए एक इंस्पेक्शन लेडी आती थी। वो काफी रूड भी थी। फिर हमें यहाँ पर युनसुक के बॉस को दिखाते हैं जो कि हमेशा मिंजन के पीछे पड़ा रहता था, जो युनसुक को अच्छा नहीं लगता था। खैर, जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ टीवी पर उसी ज़ॉम्बी की न्यूज चल रही थी। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी उन्हीं के इलाके में था। युनसुक को उस आदमी की शक्ल देखकर याद भी आ जाता है कि इसी आदमी से वो सुबह ऑफिस आते हुए टकराया था, और उधर ज़ॉम्बी भी युनसुक के ऑफिस तक पहुंच चुका था। फिर एक पानी वाले को दिखाते हैं जो कि पानी देने आया था। युनसुक का बॉस उसको देखकर छुपने लगता है क्योंकि उनका काम इतना खराब चल रहा था कि उन्होंने पानी वाले के पैसे तक नहीं दिए थे। पानी वाला जब वहां से जाने लगता है तो गैंगनम ज़ॉम्बी उस पर भी हमला करके उसका खून पीने लगता है। खून पीकर जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो वो रोने लगता है, यानी वो अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। फिर इंस्पेक्शन लेडी को दिखाते हैं जो कि गार्ड्स को गंदे बाथरूम की वजह से डांट रही थी। अचानक से उसे चीखने की आवाज आती है। जब वो एक ऑफिस रूम में जाकर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। अंदर गैंगनम ज़ॉम्बी ने सबको काट कर अपनी तरह का एक ज़ॉम्बी बना दिया था। ये देखकर इंस्पेक्शन लेडी गार्ड को कॉल करके बिल्डिंग के सारे एग्जिट को बंद करवा देती है ताकि बिल्डिंग के अंदर के सारे ज़ॉम्बीज अंदर ही रहें, शहर में ना फैलें। उधर जब वो गार्ड दरवाजे को बंद कर रहा था तो बहुत सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर उसको काट लेते हैं। इंस्पेक्शन लेडी के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ गए थे और उसके साथ एक गार्ड को भी वही गैंगनम ज़ॉम्बी काट लेता है। इंस्पेक्शन लेडी अपनी जान बचाते बचाते युनसुक के ऑफिस तक पहुंच जाती है। वो उन लोगों को आकर बिल्डिंग के अंदर के सारे हालात के बारे में बताती है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर वो न्यूज में उसको उसी आदमी की पिक दिखाकर बताती है कि यही वो आदमी है जिसने बिल्डिंग के सारे लोगों को जानवर बना दिया है। ये देखकर उन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई मसला तो जरूर है। युनसुक का बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जरूर जाकर वीडियो बनानी चाहिए, इससे हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। फिर सब वहाँ वीडियो बनाने जाते हैं, सिवाय एक गार्ड के जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था। अब उसके हाथ में दर्द होने लगा था, यानी अब वो इन्फेक्टेड था और ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब जब वो लोग वीडियो बना रहे थे तो एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनके पीछे ही पड़ जाता है। वो मिंजिन को भी पकड़ लेता है, लेकिन युनसुक उस ज़ॉम्बी को हटाकर जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वो लोग वक्ती सेफ हो जाते हैं। फिर वो दोबारा ऊपर जाते हैं जहाँ वो गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन युनसुक उसका मुकाबला करता है। फिर भी वो ज़ॉम्बी युनसुक पर भारी पड़ने लगता है और युनसुक के बॉस पर भी हमला कर देता है। बॉस ने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद एक दूसरे आदमी को उस ज़ॉम्बी के आगे धक्का दे दिया था, जो कि युनसुक का फ्रेंड भी था। वो ज़ॉम्बी युनसुक के दोस्त को काट कर मार देता है। फिर वो लोग दोबारा अपने ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ युनसुक और उसके बॉस की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके दोस्त की जान गई थी। यहाँ पर मिंजिन उनकी लड़ाई रुकवाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्शन लेडी बताती है कि हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। अचानक से वही गार्ड जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था वो इंस्पेक्शन लेडी पर हमला करके उसको भी काट लेता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर यहाँ से वो लोग ऑफिस से बाहर भागते हैं तो एक बार फिर से युनसुक का बॉस अपनी जान बचाने के लिए इस बार मिंजिन को ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है, लेकिन सही वक्त पर युनसुक आकर उसको बचा लेता है और ज़ॉम्बी उसके बॉस को ही काट लेता है।
अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ युनसुक और मिंजन ही बचे थे। अब वो लोग वहाँ से भागते भागते एक सेफ जगह देखकर वहाँ आराम करने लगते हैं। मिंजन बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं सो जाती है और उसको एक ख्वाब आता है जिसमें युनसुक के बॉस ने मिंजन को काट लिया था और वो फौरन डर कर उठ जाती है। युनसुक उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम एक रेडियो की मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो लोग एक रेडियो को ऑन करके लटका देते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ रेडियो की आवाज़ सुनकर उसी की तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब युनसुक और मिंजन के लिए रास्ता बिल्कुल खाली था, लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ बेहोश थे वो भी अब उड़ चुके थे। और दूसरी तरफ युनसुक का फ्रेंड जिसको उसके बॉस ने ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया था, वो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उनके पीछे पड़ जाता है। उधर मिंजिन को भी उसके ज़ॉम्बी बॉस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो बेसबॉल बैट से उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देती है। यानी यहाँ पर उसका ख्वाब पूरा होते होते रह गया था। फिर वो लोग मदद के लिए पुलिस को भी फोन करते हैं, मगर उनका फोन ऑफ जा रहा था। अब उनके पास ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मिंजिन अपनी बेसबॉल बैट से और युनसुक अपने हाथों से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे और हर तरफ से निकल कर आ रहे थे। इसलिए वो सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं, क्योंकि नीचे और ऊपर हर तरफ से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर पर पार्किंग लॉट था। युनसुक मिंजिन को एक कार में बैठाकर कार लॉक कर देता है और खुद उन ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले ही फाइट करने लगता है। ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से निकलकर आ रहे थे और उन्होंने मिंजिन की कार को भी चारों तरफ से घेर लिया था। युनसुक अब कार के ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन यहाँ गलती से मिंजिन से रेडियो ऑन हो जाता है, जिससे और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और फिर आखिर में सारे ज़ॉम्बीज़ युनसुक के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि युनसुक भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन ना, क्योंकि सही वक्त पर मिंजन आकर फायर एक्सटिंग्विशर से उन तमाम ज़ॉम्बीज़ को भगा देती है। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग से अभी बाहर आ ही रहे थे कि वहाँ गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है और युनसुक उससे फाइट तो करता है, मगर वो गैंगनम ज़ॉम्बी उसके साथ टक्कर का मुकाबला कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर हो चुका था। मिंजिन भी उसको बेसबॉल बैट से मारती है, मगर उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर युनसुक को गुस्सा आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को उस बैट से ही मारते रहता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता है जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया था। वो उसको मारकर अभी फारिगी हुआ था कि पीछे से वही इंस्पेक्शन लेडी आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और युनसुक को पैर में काट भी लेती है, लेकिन मिंजिन उसको भी मार देती है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि युनसुक भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। युनसुक मिंजिन को बताता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और फिर उसको गुड बाय कहकर छोड़ने के लिए खड़ा होता है, तभी कोई चीज़ गिरती है और वो उस इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत थे। यानी युनसुक पर ज़ॉम्बी वायरस का कोई असर नहीं हुआ था। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, मगर यहाँ पर जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने जाते हुए दरवाजा ही बंद नहीं किया था और फिर गैंगनम ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि अब भी जिंदा था और वो भी बाहर जा रहा था। यानी अभी जो भी बर्बादी सिर्फ इस बिल्डिंग में हुई थी, अब पूरे गैंगनम सिटी में होगी। यानी अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने वाला था और इसी क्यूरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।